Hey everyone, welcome back to Review Drama Star PK. Hope you all good. आज मैं आपको हम टीवी के नया ड्रामा सीरियल हम टीवी ने लगाया है जिसका नाम है मोहब्बत तुझे अलविदा। इसकी आज एपिसोड नंबर 1 ऑन एयर हुई है, तो इस पर मैं आपको मुकम्मल रिव्यू दूंगी। तो एपिसोड के स्टार्ट में ये दिखाया जाता है कि हस्बैंड वाइफ दिखाए हैं। उल्फत नाम है वाइफ का और हस्बैंड का नाम शाहान है और उनका एक बेटा हादी दिखाया है। उल्फत दिखाते हैं एपिसोड के बिल्कुल स्टार्ट में कि उल्फत जो है सुबह उठती है, बहुत खुश होती है क्योंकि उसने बहुत अच्छा ख्वाब देखा होता है कि उसने बंगला, गाड़ी, नौकर, जेवरात और बहुत ज़्यादा पैसा देखा होता है, तो वो बहुत खुश होती है। इसके साथ साथ वो ये दिखाते हैं कि जिस दिन ये सुबह होती है उस दिन 15 डेट होती है और उस दिन प्राइज़ बॉन्ड की जो है प्राइज़ बॉन्ड निकलना होता है और उल्फत को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें होती हैं कि मेरा कोई बॉन्ड निकलेगा। उसके बाद क्या दिखाते हैं कि किचन में उल्फत जाती है, वहाँ पे ये दिखाया जाता है कि बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा होता, गैस भी जो है वो सुई गैस का इशू भी होता है, वो भी नहीं होती। मतलब ये दिखाते हैं कि इस तरह के हालात होते हैं उनके घर के। और उल्फत बेसिकली इस तरह की औरत दिखाई है जो बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे पीछे भागने वाली है और जो आसाइशें उसको मैसर हैं वो उनकी बिल्कुल भी कदर नहीं करती। एक चीज़ होती है कि आपके पास कोई चीज़ ना हो तो इंसान कहता है यार हाँ ये मेरे पास होनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ होती है कि अगर आपको अल्लाह ताला ने कुछ अता किया है तो आप उसकी कम अज़ कम उसको शुक्र अदा करें, बिकॉज शुक्र अदा करने से अल्लाह पाक और इंसान को नवाजते हैं। मगर यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट चीज़ दिखाई है कि उल्फत जो है वो बिल्कुल ही मटीरियलिस्टिक माइंड की दिखाई है। उसको सिर्फ पैसा और दौलत से गर्ज है और कुछ नहीं, वो इन ख्वाबों की दुनिया में ही जीती है। उसके बाद ये दिखाया जाता है कि प्राइस बॉन्ड जो है वो निकलना होता है, दिखाते हैं वो बड़ी एक्साइटेड होती है। जैसे ही वो चेक करती है तो उसका कोई भी प्राइस बॉन्ड नहीं निकला होता है, इस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उसका मूड ख़राब हो जाता है। उसके बाद दिखाते हैं कि उनका एक बेटा छोटा हादी भी होता है। मतलब बड़ी अच्छी हैप्पी, वैसे तो उनकी ओवरऑल जो है अच्छी ज़िंदगी गुजर रही होती है। मतलब आपस में वो कभी खुश होते हैं और कभी जो है उल्फत जो है अपने ख्वाबों की दुनिया में रहती है। उसके बाद उल्फत की जो खाला दिखाई गई हैं वो उसको बहुत समझाती हैं कि बेटा जो है तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, नाशुक्री ना किया करो, अल्लाह पाक को ये चीज़ पसंद नहीं है। लेकिन उल्फत उसे कहती है कि फिर क्या हो गया, अल्लाह पाक सबको नवाजते तो मुझे भी कुछ दौलत से नवाज दे। मतलब उसके दिमाग में सिर्फ दौलत ही चल रही होती है। उसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं कि उल्फत जो है अपने हस्बैंड के साथ डिनर करने जाती है, बिकॉज उसको डिनर का मूड होता है। तो उसका हस्बैंड को उसको 5 स्टार होटल में लेके जाता है डिनर करवाने के लिए, बिकॉज ही नोज़ वेरी वेल कि उसकी वाइफ जो है वो हर वक्त एहसास कमतरी में मुबतला रहती है और हर वक्त वो बड़ी बड़ी चीज़ों के ख्वाब देखती है। तो वो जस्ट उसको खुश करने के लिए जो है 5 स्टार होटल में उसको डिनर करवाने लेके जाते हैं, जहाँ पर जाके वो इतना अजीब सा बिहेव करती है कि कुछ भी ऑर्डर नहीं करती। बहुत अजीब जो है मतलब सिचुएशन वहाँ पे रहती है। इस ये बात उसके हस्बैंड को बहुत बुरी लगती है। और जब घर आते हैं तो उनका बेटा जो है अब वो कहते हैं कि मेरे लिए कुछ लेके नहीं आए, आप दोनों मतलब मामा पापा गए तो मतलब मेरे लिए कुछ लेके नहीं आए। इस पर जो है उल्फत का हस्बैंड जो है वो पिज़्ज़ा ऑर्डर उसने किया होता है ऑलरेडी अपने बेटे को सरप्राइज़ देने के लिए, तो वो 1000 रुपीज़ दे के बेटे को भेजता है। इस पर वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है, बहुत लड़ती झगड़ती है कि इतनी फजूल खर्ची क्यों कर रहे हो। इस पर उल्फत और शाहान की लड़ाई होती है। वो उसको थोड़ी सी मतलब लड़ाई झगड़ा होता है। उसको कहता है कि तुम हर वक्त या तो तुम ख्वाब देखती रहती हो या तुम छोटी छोटी बातों में हिसाब किताब करके लड़ाई करती रहती हो, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। मैं तुम्हें किसी तरीके से भी खुश करने की कोशिश करूँ, तुम बिल्कुल भी वो तुम हर वक्त हमारी खुशी का जो है वो बेड़ा गर्क करके रख देती हो। उसके बाद क्या दिखाते हैं कि मतलब जो उसके बाद नेक्स्ट जो इन्होंने सीन दिखाया उसमें दिखाते हैं कि जो शाहान होता है उसकी बॉस की बेटी अब्रॉड से आनी होती है। तो शाहान ने उसको नहीं देखा होता, उसको नहीं पता होता कि बॉस की बेटी कौन है, क्योंकि वो उनकी नई बॉस मतलब बनने वाली होती है। तो उसके बाद ये दिखाया जाता है कि एट दी दूसरी साइड पे उल्फत जो है वो अल्लाह से दुआ करी होती है रो के कि या अल्लाह मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा फ़रिश्ता भेज दे, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा फ़रिश्ता भेज दे, उसको मैं कोई भी अपनी मतलब ख्वाहिश का बताऊं तो वो मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, चाहे मुझे इसके बदले इसको कोई भी कीमत चुकानी पड़े, किसी भी कीमत पर। मुझे सिर्फ पैसा, दौलत, प्रॉपर्टी, नौकर, जेवरात चाहिए और कोई भी ऐसा मेरी ज़िंदगी में कोई मुआवजा कर दे कि कोई फरिश्ता आ जाए जो मुझे वो सब दे दे। अब उसकी ये दुआ किस सेंस में आगे क्या होता है ये तो अगली एपिसोड्स में पता हमें चलेगा कि वो फरिश्ता कौन होगा या ये मतलब इसको क्या रिटर्न में मिलेगा। उसके बाद दिखाते हैं कि जो है बॉस की बेटी जो कि अब्रॉड से आई होती है उसका वो मतलब स्टाइल ये दिखाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा जो है प्राउडी दिखाई गई है। ज़रा सी इसको किसी की बात कोई बुरी लगती है तो उसको 1 सेकंड से पहले उसको फायर कर देती है। अब अगले सीन में ये दिखाते हैं कि शाहान जो है वो उसके जो है कैबिन में आती है, यानी उनकी जो न्यू बॉस है, लेकिन शाहान को बिल्कुल नहीं पता होता कि ये बॉस है। तो वो उसको कहता है कि आप किसकी परमिशन से यहाँ पे आई हैं, मतलब ये वो एंड ऑल दैट। मतलब बड़ा मिसबिहेव करता है कि भाई तुम कौन हो, यहाँ से जाओ, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। लेकिन वो सिर्फ हैरान होकर उसको देख रही होती है। मतलब वो इस सीन में ये दिखा रहे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उससे इम्प्रेस हो रही होती है, उसकी बातों को इन्जॉय कर रही होती है कि वो क्या कह रहा है। मगर उसको
एक भी वर्ड नहीं कहती कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ और तुम मेरे एम्प्लॉय और तुम मुझसे किस तरीके से बात कर रही हो। बहरहाल वो ये सब एंजॉय करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद शाहान के दोस्त उसको बताते हैं कि अब तो तुम फायर होगी, बिकॉज तुमने जिसके साथ मिसबिहेव किया है वो हमारी नई बॉस है और अब तुम जाने की तैयारी पकड़ो। इस पर शाहान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो फ़ौरन से उस नई बॉस के ऑफिस में जाता है और उसको कहता है कि मैम प्लीज़ आप मुझे नौकरी से निकालने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मुझे प्लीज़ फायर मत कीजिए। मैं आपको रेजिग्नेशन पहले मेल कर चुका हूँ, मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लीजिए ताकि मैं कहीं और पे कहीं और किसी और जगह पे मुलाजमत कर सकूँ। सारी बातें वो करता है, जो उसके मुंह में आता है वो बोलता है। वो सब चीज़ें सिर्फ सुन रही होती है, उसको वो बिल्कुल भी आंसर नहीं करती और हंस रही होती है, मतलब इंजॉय कर रही होती है कि भाई किस तरह का बंदा है। उसके बाद लास्ट सीन में ये दिखाते हैं कि जैसे ही वो ऑफिस से बाहर आता है उसके फ्रेंड इस इंतज़ार में, उसके सारे कोलीग्स होते हैं कि भाई इसको फायर कर दिया गया है, लेकिन वो कहता है कि उन्होंने मुझे क्या फायर करना है, मैं तो खुद ऐसी नौकरी को कुछ नहीं समझता। और उसी टाइम ये दिखाया जाता है कि उसके जो मोबाइल में एक टेक्स्ट आता है कि उससे कोई और नौकरी की ऑफ़र आ जाती है, तो वो उस पर और ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि मेरे पास नौकरियों की कमी नहीं है, मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा, मैंने ऑलरेडी रेजिग्नेशन दे दिया हुआ है। और ये बॉस पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, करती है फायर तो कर दे, इस तरह की बातें कर रहा होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि वही जो न्यू बॉस है वो उसके पीछे खड़े होकर उसकी फिर से सारी बातें सुन रही होती है। अगेन उसके साथ ये कोइंसिडेंस हो जाता है। बहरहाल यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है, मतलब वो फिर अगेन सारा कुछ सुनती है लेकिन उसको कुछ कहती नहीं है, बस स्माइल दे रही होती है उसकी सारी बेवकूफ़ियाँ देखने के बाद। यहाँ पे एपिसोड एंड हो जाती है। होप कि ये ड्रामा जो है आगे जाके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और उल्फत जिस फरिश्ते की दुआ करी थी वो इसी नई बॉस की शक्ल में शायद आएगा, लेकिन उल्फत दौलत और पैसे के चक्कर में अपना सब कुछ खो देगी। तो आगे अगली एपिसोड्स में क्या होता है ये जानने के लिए हमारे चैनल को जो है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करके शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको अगला किस ड्रामे पर रिव्यू चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।